एलोपेशिया या बालों का गिरना और मुसलसल गिरते रहना और फिर उनका वापस ना आना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपको साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट उसका इफेक्ट होता है। सो हाउ डू यू सी इट, आपके साथ ये कैसे हुआ? इसको आम जबान में बालचर भी कहते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ ये स्टार्ट हुआ था जब मैं 4 साल की थी। मुझे टाइफाइड हुआ था इनिशियली और उसके बाद फिर मेरे बाल गिरना शुरू हुआ और पैटर्न से स्टार्ट हुआ था जो मेरे बिल्कुल मिडल में था। और उसके बाद मैंने रेमेडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था बिकॉज उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो रेमेडीज़ से स्टार्ट किया और अनफॉर्चुनेटली जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे स्टीरॉइड के इंजेक्शंस दिए थे जो कि हम एक प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर ले लें तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और उसका मेरे साथ जो हुआ था वो ये था कि मेरी चीक बोन्स पे सारी हेयर ग्रोथ हो गई थी। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद फिर मैंने वो ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू किया और मतलब ऑल अराउंड द पाकिस्तान में गई हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। लेकिन ये था कि मुझे किसी ने ये बताया नहीं था कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, खुद से हो जाता है मतलब। एग्जैक्टली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये होता है कि आपके अपना ही जो डिफेंस सिस्टम होता है वही आपके हेल्दी सेल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने फिर जब ग्रेजुएशन किया है काफ़ी सारे वाले 10 इयर्स जो मेरा था टाइम पीरियड उसके अंदर मैंने ट्रीटमेंट्स लिए और मेजॉरिटी ये थी कि स्टीरॉइड्स के साथ साथ मैंने पीआरपी का स्टार्ट किया। और पीआरपी में ये था कि पीआरपी सक्सेसफुल नहीं रहती एलोपेशिया के पेशेंट्स के लिए, ना ही ट्रांसप्लांटेशन करवानी चाहिए। बट मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे शायद हो जाए इफेक्ट। यू होल्ड ऑन टू एवरी अपॉर्चुनिटी के कुछ फर्क शायद आ जाए। फिर मैंने वो नहीं किया और उसके बाद ग्रेजुएशन के जब मैंने कंप्लीट किया तो मैंने खुद ही कम्प्लीटली इस पर रिसर्च करना स्टार्ट की और आई जॉइन नाफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेसिफिकली एलोपेशिया के ऊपर ही काम कर रही है। तो उनको ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे फिर सारी डिटेल्स में बताया कि इसकी दी और बताया कि ये बेसिकली है क्या। तो उसको जानने के बाद आई गॉट टू नो कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और उसका अभी तक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने अपने ट्रीटमेंट्स को डिसकंटिन्यू किया क्योंकि मैंने पीआरपी को भी ट्राई किया था, स्टीरॉइड्स को भी किया था, एवरी टाइप ऑफ रेमेडी। ठीक है, तो इज़ा जिस तरह से आपने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, जेनेटिक भी हो सकता है और ये खुद भी हो सकता है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिर कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ होती हैं इसके साथ, इश्यूज़ क्या आते हैं अगर आपको ये इशू आ जाए तो? उसमें ये होता है कि इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो एसोसिएट होती है, लाइक एलर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको। ठीक है, हे फीवर हो सकता है, सोराइसिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है और डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आपके एलोपेशिया के पेशेंट्स के अंदर ऑब्जर्व की गई हैं। ठीक है, तो मुझे अभी करेंटली 2019 में हुआ स्टार्ट और दैट वाज हे फीवर और मुझे आइडिया नहीं था कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। देन और क्या सिम्टम्स थे उसके? उसमें ये कि मुझे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, साइनस प्रेशर बहुत ज़्यादा था बालों की वजह से, एलोपेशिया की वजह से। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जब भी आपका एक्टिवेट होता है तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम था कि मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ईयर्स में बहुत ज़्यादा एलर्जी रही। फिर मैंने उनको वॉश करवाया, फिर आइज़ में बहुत ज़्यादा रही है। तो उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि दैट्स हे फीवर और वो अगेन इस तरह से है कि हे फीवर को आप ट्रीट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू नो ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एलोपेशिया है ये मर्दों और ख़वातीन दोनों में होता है। जी जी। अब लोग इलाज के लिए भी जाते हैं, जैसे आपने कहा पीआरपी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, अब स्टीरॉइड्स आ गए हैं या हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली जेनेटिकली होता है ये, और फिर इसका इलाज क्या है, क्या करें अगर किसी को एलोपेशिया हो जाता है? जेनेटिकली भी पॉसिबल है, अगर इनहेरिटेंस में चला जाता है तो फिर ये कि वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट केस हो जाता है। और अगर वैसे एलोपेशिया एग्जैक्टली और अगर आपका ये कि इनिशियल स्टेज है और आपने छोटा सा पैटर्न ऑब्जर्व किया तो यू शुड बी सीइंग डर्मेटोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि आपके अगर 3 शॉट्स फर्स्ट लग जाती हैं स्टीरॉइड्स की तो पॉसिबल रिकवरी होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अर्ली उसको कैच कर ले तो इलाज मुमकिन है, जितना लेट होगा उतना ही डिले हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम रेमेडीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो फिर आपका टाइम उनसे है वो जाता रहेगा और उसके बाद आपका पॉसिबल नहीं है कि वो कितना ट्रिगर होगा, आपको पता नहीं है इस चीज़ का। और अगर आप ये बात करें कि इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए तो ऐसा है कि पहले तो मैंने आपको बता दी कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और सेकेंडली ये कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट आई वुड डिक्लेयर इट वंस मैं अगर से होके आऊँगी रिसर्च जब होगी इसके बाद बिल्कुल तो फिर मैं बिल्कुल शेयर